देख रहे हैं ये इस समय जहां हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इतने लंबे वादे करते हैं कि जिसका कोई हद नहीं, शायद लोग कैसे विश्वास करें। इस समय मैं मीना बाजार के अंदर जो वर्ल्ड की मानी जानी हुई है जामा मस्जिद जिसे कहते हैं, मैं इस समय वहाँ खड़ा हुआ हूँ। अब मैं यहाँ लोगों से जानना चाहूँगा पीएम निधि के बारे में जानकारी है या नहीं है। जो रेहड़ी पटरी वाले छोटे कारोबारी के लिए 10,000 रुपये का लोन निकाला है, क्या इन लोगों का फायदा उससे होता है या नहीं होता, इनके कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, क्या बैंक वाले इनका सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ, देखो ये क्या बताते हैं, क्या प्रधानमंत्री के वादे सच्चे निकलते हैं या सरासर झूठे निकलते हैं। अब मैं मिलवा रहा हूँ यहाँ के लोगों से, ये खुद अपनी समस्या बताएंगे। आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। यहाँ बिल्कुल सच का खुलासा हर वक्त किया जाता है, ये जनता की आवाज़ उठाई जाती है। देखो जनता क्या बताती है प्रधानमंत्री योजना के बारे में, पीएम निधि के बारे में, क्या जो है लोगों को सही माने में लोन मिल पाता है या नहीं रेहड़ी पटरी वाले तथा गरीब लोगों के हिस्से में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान, मैं जामा मस्जिद रेहड़ी पटरी का सचिव हूँ। पीएम अनुमति को मिलने 10,000 रुपये की जो योजना दी गई थी वो आज तक किसी वेंडर को मिली नहीं है, जबकि LOR यहाँ पर लोगों को आ गया है, मगर LOR आने के बावजूद LOR लेटर है और इसकी अनुमति जब से प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपये की जो दी थी वो लोगों को नहीं मिल रही है बैंकों में जाके, और लोग धक्के खा के आते रहते हैं, फिर पूछने जाते हैं 4-5 दिन बाद। देखिए प्रधानमंत्री योजना 10,000 रुपये की जो है हमारे को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। वजह क्या है? तो कहते हैं आप लोगों की वेबसाइट अभी बंद है, जब आपको मिलनी होगी तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। मतलब लोग बात परेशान है, जब वो 10,000 रुपये हमें वक्त पे नहीं मिलेंगे और हम उसका कारोबार नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा इसमें 10,000 रुपये योजना की। और दिल्ली सरकार के CM साहब अरविंद केजरीवाल ने भी वादा करा था कि हम 20,000 रुपये रेहड़ी पटरी वालों को देंगे, वो भी वादा करके झूठे निकले और उनका भी कोई रेहड़ी पटरी वालों पे देख रेख नहीं है। हम दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं हम रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे करवाया जाए, हमें वेंडिंग जोन लाइसेंस दिया जाए तो हम भी कारोबार कर सके। क्या हम दिल्ली के बाशिंदे नहीं है जो हम कारोबार कर सके? बाहर के लोग आन के कारोबार कंपनियां कर रही हैं, रेहड़ी पटरी वालों को हरासमेंट किया जा रहा है, सताया जा रहा है और आए दिन रेहड़ी पटरी वालों को पुलिस भी हटा रही है, MCD भी हटा रही है, माल उठा के ले जाती है लोगों का और अनाधुन चालान कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं हम रेहड़ी पटरी वालों का साथ देंगे, देश का विकास सबका साथ, मगर देश का विकास कहाँ हो रहा है? देश का तो बर्बाद हो रहा है, ये हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जो है ये पीएम निधि जो निकाला है रेहड़ी पटरी लोन के बारे में, जो आपके कहने का मतलब लोगों का फायदा नहीं हो रहा है इससे, कुछ भी नहीं है, यानी कि बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जी। और ऐसे कितने लोग होंगे, कितनी दफा चक्कर लगाए होंगे बैंक वाले, क्या कहते हैं? बैंक वाले को चाहते हैं वो LOR अपना लेटर दिखाते हैं, कहते हैं आप अपना लोन का भी LOR लेटर लाइए और दिखाइए। वो जाते हैं वहाँ पर दिखाते हैं हाँ आपका लोन पास तो हो गया मगर अभी पैसा देने का टाइम नहीं है। तो ये सब पैसे लेने का क्या फ़ायदा? हम लोगों को 10 बार चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर कहते हैं जी अभी हम आपको चले आइए, हम आपको फ़ोन करेंगे, फिर बुला लेंगे। अब ये बच्चन कुमार मिश्रा है, काफ़ी पटरी पे हमारे 30-40 जनों का LOR आया हुआ है, मैसेज भी आया हुआ है, सेंड भी हुआ है, मगर उनको मिला किसी को नहीं, कुछ नहीं मिला है। बस प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम रेहड़ी पटरी वालों का विकास करें, कहाँ विकास हो रही है सिवाय नुकसान के हमारे। और पहले तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, आप किसी संस्था से हैं? हाँ, हम नासवी से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल संगठन है जो। क्या पद है आपका? हमारा पद है सचिव हूँ मैं यहाँ और महासचिव। दिल्ली प्रदेश में सचिव हो या ब्लॉक में? रेहड़ी पटरी रेहड़ी पटरी में, हाँ नासवी में। हाँ जी। आप जो है यानी रेहड़ी पटरी मीना बाजार एसोसिएशन में सचिव हो ना? जी। धन्यवाद आपका। आप आइए। पहली बात तो अपना पूरा परिचय दे आप। मेरा नाम अब्दुल अजीज है। हाँ, मैं जामा मस्जिद नहर पट्टी से सेक्रेटरी हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रधानमंत्री निधि योजना जो है ये इसलिए दिया जा रहा है गरीबों की समस्या कम से कम हल, कारोबार। इसमें सबसे पहली बात यह है कि यहाँ कारोबार लगाने का कहीं से कहीं तक कोई मसला ही नहीं आ रहा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले से पूछा जाए कि आपके कारोबार कहीं लगने दे रहा है, होने दे रहा है या नहीं। सबसे पहली बात है कि हम लोग अगर 10,000 रुपये ले भी लेते हैं तो उनको देंगे कहाँ से? अगर हमारी कारोबार लगती रहे, कारोबार होता रहे
तो उसमें तो हम लोग चलो भाई किसी तरीके जैसे से अभी सचिव साहब ने तो ये बताया मिल ही नहीं रहा है, तो आप यानी कि लेना नहीं चाह रहे और बैंक वाले देना नहीं चाह रहे। अगर हम ले भी लेते हैं, अगर वो दे भी देता है तो हम देने की रास्ता भी तो हमको होना चाहिए ना। सबसे दरअसल बात यह है कि यहाँ पे हम लोगों का कारोबार ख़त्म ही कर रखा है, और एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहा है कि हम निधि योजना दे रहे हैं गरीबों के लिए, फूड वेंडर के लिए, जितने भी रेडी पट्टी वाले उनके लिए, लेकिन हम लोग तैयार है लेंगे उस तरफ पे ना कि जब हमें पहले अपने कारोबार लगाने दे, कारोबार होने दे, उसकी बातें तो हम लेंगे, नहीं तो लेकर के हम करेंगे तो वापसी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये क्यों नहीं लगने दे रहे, क्या कारण है? आपको तो मालूम होगा इसके, क्या कोई कोर्ट का मामला या जैसे एमसीडी है या कोई और डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है, डीडीए है, कौन रोक लगा रहा है इस पर? देखिए, सबसे पहली सरकार है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 2014 में रेडी पट्टी कानून एक्ट बन के तैयार हो गया, हाँ, और एक्ट बनने के बाद अभी तक के रेडी पट्टी कानून लागू नहीं हुआ इस वजह से कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक भी पार्टी हम लोगों को रोजी रोटी को देखने नहीं चाहता, क्योंकि इसलिए कि हम लोग माल सस्ता बेचते हैं और हर आदमी सस्ता खरीदने के लिए तैयार है। जो माल हम बेच रहे हैं वही माल अगर मॉल से ख़रीदा जाए तो 500 रुपये की है, हम उस माल को 200 रुपये या 250 रुपये में बेचते हैं। तो इस वजह से जो है कि हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जो है कि कुछ लोग बाग जो है कि इसमें अपनी नज़रअंदाज कर करके हम लोगों को दूर करना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार है, उसके बाद केंद्र सरकार है, ये लोग अगर चाहे तो कल के तारीख में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि हम लोगों के पीछे बोलने वाला हम लोगों का बैकग्राउंड है। ऐसे बहुत सारी लेबर यूनियन, पटरी पे संस्था बनी हुई है, पटरी के सहायक रूप में बहुत लंबे लंबे वादे किए हैं बहुत सारी संस्थाएं। क्या आज जो और संस्थाएं भी आपके साथ कंधे से कंधा नहीं मिला रही हैं? वो कंधे मिलाने का बावजूद भी वो उसकी नाकामी हो जाती है ना। इस वजह से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर हो तब तो काम चल भी जाता है ना। कई पॉलिटिकल पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा दोषी आप किसको मानते हैं? सबसे ज़्यादा दोषी अगर दिया जाए तो इस तारीख में दिल्ली सरकार की है नाकामी। दिल्ली सरकार की सारी नाकामी हम लोगों के सामने में झलक रही है, और उसके साथ साथ एमसीडी की सारी नाकामी दिखाई दे रही है। धन्यवाद आपका। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें। मैं मिश्रा दामोदर रेड्डी पट्टी रियायत पट्टी एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ और नेशनल एसोसिएशन वेंडर ऑफ इंडिया का यहाँ का लीडर हूँ। जहाँ तक ये पीएम सूर्य योजना का लोन का जो बात है, तो वो स्कीम पर बहुत अच्छा निकला था आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, लेकिन तो उनमें त्रुटियाँ, योजना बहुत अच्छी है वो, लेकिन उन्होंने योजनाओं का लाभ तो नहीं हो रहा। योजनाएं तो बहुत ही सारी योजनाएं अच्छी होती है, लेकिन जिससे लोगों का लाभ हो वो सही होता है। क्या लोगों का यहाँ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताइए। इसकी जो प्रक्रियाएँ हैं वो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन एमसीडी के अंदर उन्होंने कहा कि 2000 आपका लॉकडाउन के 2020 का जो 24 मार्च तक का जो भी वेंडर हैं उनको लोन मिलेगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या है कि एमसीडी के अंदर जो 2007 वाले हैं, नेशनल पॉलिसी वाले जो अप्लाई कर रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही एलओआर मिल रहा है। मिल रहा या नहीं मिल रहा? एलओआर मिला है। अच्छा, एलओआर अभी कैश पेमेंट नहीं हो, लोन नहीं मिला मतलब? एलओआर वो भी 2007 वाले को एलओआर मिला है अभी, और वो एलओआर लेकर के बैंक जा रहे हैं, लेकिन बैंक जाने के बावजूद भी उनको अभी तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बैंक का जो रुख है अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं खुद उस स्कीम में शामिल हूँ। सर एक बात बताएंगे आप, ये पटरियाँ यहाँ शायद मेरे ख्याल से ये आज़ादी से पहले की लग रही हैं। हाँ, ये खास प्यार है, यानी नहीं तो है नहीं। इसी इस मीना बाजार पर गाने भी फिल्माए गए और शूटिंगें भी हुई है पट्टी वालों को उसमें हिस्सेदारी रही है, फिर भी सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? आप इतने पुराने होकर यहाँ के लोगों की ये जो पटरी की समस्या सरकार क्यों नहीं कर रही है, ऐसा क्या लगता है आपको? इसमें प्रशासनिक जो अपना जो 3 स्तंभ है वो तीनों स्तंभ में हमको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ये तीनों स्तंभ जो कानून का 3 स्तंभ है वो तीनों स्तंभ हमारे सहयोग में नहीं आ पा रही है। या तो तीनों का जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, ये कारण है मुख्य रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक और कानूनी, ये तीनों स्तर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये बात तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी ये विदेशों में भी बड़े ढिढोरे पीटते, आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन क्या लगता है क्या जो ये घोषणाएं करते हैं वो ज़मीनी पे
जमीन पे हकीकत में उतरती है, लोगों को फायदा होता है। नहीं, प्रशासनिक स्तर पर तो नहीं हो पा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर तो नहीं हो पा रहा है, ना न्यायिक स्तर पे हो पा रहा है। और उसके कारण और भी हैं, कोई बहुत सारे हैं। राजनीतिक स्तर जो है हमारा, हम लोग राजनीति से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन राजनीति पर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि रेडी पार्टी वालों को बिल्कुल एक रूप में देखा जाता है। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मांग दिल्ली सरकार से ये है कि भाई टीबीसी बन गई, एक तो कोर्ट माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने टीबीसी बनाया, टीबीसी बने हुआ 2.5 साल हो गया, मैं उम्मीदवार भी रहा हूँ उसको टीबीसी मेंबर, लेकिन उसका बावजूद भी आज तक टीबीसी बनने के बावजूद भी 2.5 साल हो गए, 3 महीने हो गए, न कहीं सर्वे हुआ, न अभी टेंडर ऑफ किसी कंपनी को दिया गया। यहाँ तक कि अभी दो तीन साल पहले चुनाव भी तो करवाए थे, यानी कि चुनाव का अंजाम भी जीरो रहा है, जीरो रहा, क्योंकि चुनाव हुआ मेंबर 6 महीने के लिए शायद था। हाँ 6 महीने के लिए था, 6 महीने के लिए था, लेकिन दोबारा चुनाव भी नहीं हुआ। कुछ नहीं तो हुआ। क्या सरकार यानी कि पटरी वालों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ मजाक कर रही है? मैं तो कहता हूँ दिल्ली सरकार इसमें क्या पहलू रहा है उनका, क्या कारण रहा है, ये तो दिल्ली सरकार बताएगी या एमसीडी बताएगी। अगर एमसीडी के पास हम जाते हैं तो एमसीडी कहता है कि दिल्ली सरकार के पास जाओ, दिल्ली सरकार के पास जाते हैं एमसीडी के पास है। तो ये जो कानूनी पेचरा है दोनों का, जो राजनीतिक पेचरा है ना, एक तरफ बीजेपी है एमसीडी में, उधर आम आदमी पार्टी है, तो दोनों का जो पहलू है वो दोनों में टाई अप नहीं हो पा रहा है, हमें तो यही लग रहा है। और कुछ दोनों सरकारों की इच्छा, सरकार से मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि जितने भी दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर हैं उनको जल्दी से जल्दी सर्वे किया जाए, और सर्वे करने के बाद उनको साइड बेंडिंग जोन और वो दिया जाए, क्योंकि हमें दिल्ली सरकार से भी हमारा सर्वे करवाया जाएगा। क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, जो इलेक्शन हुआ टीबीसी का होता है वो एड हॉक टीबीसी है, उसके बाद पावर नहीं है, वो सिर्फ सर्वे के लिए बनी हुई है। तो मैं दिल्ली सरकार से और एमसीडी से मेरी मांग ये है, और केंद्र सरकार से भी है, कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ताकि ये जो गरीब वेंडर हैं वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, ये सोचने की बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आपने देखा कि जो सरकार, हमारे पीएम मोदी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, ये जो है जब इलेक्शन आता है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े वादे कर लेते हैं जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि हकीकत अगर उन वादों पे अमल हुआ है, नहीं हुआ। जो लोग बता रहे हैं, ये लोग बरसों से यहाँ पटरियाँ लगा रहे हैं, ये पटरी का दर्द वही जानता है। बरसात, धूप, ठंडी में अपने बच्चों को छोड़ कर यहाँ दो रुपए कमाने, 100-200 रुपये कमाने के चक्कर में ये लगे रहते, लेकिन सरकार इन पे जरा भी ध्यान नहीं देती। जो आज सर्वे तक नहीं करवाई, जो केजरीवाल ने बगैर होल्डिंग तक लगवाए थे, इलेक्शन भी हुआ था 6 महीने में, जिसका 0/0 अंजाम निकला। आज जो है इन लोगों की मांग है सर्वे करवाया जाए, जो पीएम निधि लोन है, लेकिन ये जो बैंक वाले इनको चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, उनसे मुक्ति दिला जाए। और लोगों का विश्वास कब होगा सरकार पे, जब सरकार इनके साथ कंधा से कंधा मिलाए, इनके आवाज़ सुने, और जो भ्रष्ट अधिकारी बैंकों में बैठे हैं